हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एएनएल क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। फ्रेंड्स, आज मैं एक बार फिर 1857 की क्रांति जहां स्टॉप हुआ था, आज मैं वहीं से आगे लेकर आया हूं। उम्मीद करेंगे कि यह भी आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो इसके पहले वाले एपिसोड में हम लोग बात किए थे 1857 की क्रांति का कारण पढ़े, कारण के साथ साथ हम पढ़े और ख़ास करके ये कक्षा 12 का तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ही, लेकिन अन्य स्तरीय लेवल स्तरीय एग्जाम में भी सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप वीडियो बने रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं बेगम हजरत महल की। तो बेगम हजरत महल जी थी फ्रेंड्स, और लखनऊ से 1857 की क्रांति का क्या करती है, नेतृत्व करती है। मतलब हुआ कि 1857 की जो क्रांति था उसमें लड़ाई लड़ने का जो काम करती है वो लखनऊ से कौन करती है, बेगम हजरत महल। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो आप बताइएगा फ्रेंड्स, बेगम हजरत महल। देखिए क्या हुआ था, समय था 4 जून 1857। 4 जून 1857। तो 4 जून 1857 ईस्वी में जो समय था, बेगम हजरत महल उस समय को क्या करते हैं, 4 जून के ही 1857 की क्रांति को लड़ने का काम करते हैं। और उन्हें क्या कहा जाता है, बेगम हजरत महल को एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसका नाम है बेगम ऑफ अवध। बेगम ऑफ अवध, आप इसे बेगम हजरत महल के उपनाम भी कह सकते हैं कि बेगम हजरत महल का उपनाम क्या था। तो उपनाम जो था फ्रेंड्स वो था बेगम ऑफ अवध। बेगम ऑफ अवध, अर्थात यह भी कह सकते हैं कि अवध से लड़ने का काम कौन करती है 57 की क्रांति, तो बेगम हजरत महल करती है। आगे बात करते हैं लड़ाई। तो जब ये लड़ रहे थे तो लड़ाई लड़ते लड़ते क्या होता है कि लड़ाई लड़ते लड़ते ये अकेला महिला पड़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि लड़ाई को छोड़कर ही वे नेपाल चले जाते हैं। नेपाल चले जाते हैं, तो ये नेपाल चले जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति का 2 ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो 1857 की क्रांति को नेतृत्व किए थे, लेकिन इसे छोड़कर बाद में कहाँ चले गए, नेपाल। तो एक आपका आएंगे यही बेगम हजरत महल, और दूसरी जो है उसके बारे में बात करेंगे नाना साहेब। नाना साहेब के बारे में बात करेंगे, नाना साहेब। आगे आपका है जब ये नेपाल चली जाती है तो 1857 की क्रांति जो था उस क्रांति को दबाने का जो काम करते हैं, उसका नाम था, उस अंग्रेज का नाम था कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल। आपसे प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति को लखनऊ से दबाने का काम किसने किया था, दबाया था किन्होंने, तो उनका नाम है कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल। ये तो हमें समझ में आ गई कि बेगम हजरत महल कहाँ से लड़ती है, कब लड़ती है, उसका उपनाम क्या था, और लड़ाई लड़ते समय कहाँ चली जाती है, तो डरकर वे नेपाल चली जाती है। और इस क्रांति को दबाने का काम किसने किया था, तो इस क्रांति को दबाने का काम कॉलिन कैंपबेल ने किया था। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम बात करेंगे नाना साहेब की। आगे जो हम बात करने वाले हैं वो नाना साहेब की। चलिए, तो आगे जो हम बात करेंगे वो है नाना साहेब। नाना साहेब जो थे फ्रेंड्स, कानपुर से क्या होते हैं, 1857 की क्रांति को लड़ने का काम करते हैं। कहाँ से करते हैं, तो कानपुर से करते हैं। आपसे प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि 1857 की जो क्रांति हुआ था वो कानपुर से किसने नेतृत्व किए थे, तो उनका नाम था नाना साहेब। नाना साहेब। नाना साहेब कानपुर से क्या होते हैं, 1857 की क्रांति को लड़ने का काम करते हैं। आगे हम बात करेंगे, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, समय रहता है फ्रेंड्स
5 जून 1857, 5 जून 1857 नाना साहब जो थे कानपुर से 5 जून 1857 ईस्वी को क्या करते हैं, विद्रोह में कूद जाते हैं, विद्रोह में भाग ले लेते हैं। कहाँ से भाग लेते हैं फ्रेंड्स, तो वो भाग आपका लेते हैं कानपुर से। कहाँ से, समय रहता है 5 जून 1857। आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि नाना साहेब ने 1857 की क्रांति को कब उसमें भाग लिए थे, कब लड़े थे, तो समय रहता है 5 जून 1857। आगे आपका है किस लिए लड़ाई लड़े थे, ध्यान दीजिएगा। देखिए जितने भी 1857 की क्रांति को लड़ रहे थे सबका पर्सनल कोई ना कोई मुद्दा था, पर्सनल कोई ना कोई रीजन था, उसके चलते उन्होंने लड़ाई को लड़े थे। अब देखिए ये नाना साहब इसलिए लड़े थे क्योंकि इन्हें पेशवाओं के पेंशन रोकने के कारण, इनका पेंशन जो था, पेंशन को अंग्रेजों ने रोक दिया था। तो जब अंग्रेजों ने इसका पेंशन रोक दिया तो इन्होंने 5 जून 1857 की क्रांति को कानपुर से क्या होते हैं, लड़ने का काम करते हैं। यदि एक बार पॉइंट आप ध्यान समझिएगा, यदि 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिकों ने, भारतीय लोगों ने एकजुट होकर अगर लड़ाई लड़ते तो हमारा देश 1857-58 के शायद उस वर्ष हम लोग क्या हो जाते, आज़ाद हो जाते। लेकिन सबका पर्सनल कोई ना कोई पर्सनल मुद्दा था, सब अपने अपने लड़ रहे थे। जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हुआ करते थे वो तो साफ इससे उदासीन की तरफ बढ़ गए, मतलब इसमें रुचि नहीं किए कि आपका काम है, आपको सताया जा रहा है तो आप लड़िए, मैं इसमें भाग नहीं लूँगा। तो इस प्रकार से इनका पेंशन क्या कर दिया गया था, रोक दिया गया था। तो पेंशन जब रोक दिया गया था तो पेंशन रोक देने के कारण 5 जून 1857 ईस्वी को नाना साहेब क्या करते हैं, लड़ाई में भाग ले लेते हैं। आगे बात करते हैं कि नाना साहेब का उपनाम था, नाना साहेब का उपनाम था धोंधो पंत, धोंधो पंत। इससे आपका प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि नाना साहेब का उपनाम क्या था, तो बताइएगा नाना साहेब का उपनाम धोंधो पंत हुआ करता था। क्या नाम था, धोंधो पंत। अब ये बात आता है कि 1857 की क्रांति को दबाया था किसने, इसमें जो विद्रोह दबाया था कॉलिन कैंपबेल लखनऊ से, तो कानपुर से 1857 की क्रांति को दबाया था किसने, तो उसका नाम है हैवलॉक और नील। हैवलॉक और नील नामक 2 अंग्रेजों ने क्या करते हैं, कानपुर से 1857 की क्रांति को दबाने का काम करते हैं। क्या करते हैं, दबाने का काम करते हैं। चलिए तो दबाने का काम कौन किए थे, तो हैवलॉक और नील नामक व्यक्ति ने क्या करते हैं, 1857 की क्रांति को फ्रेंड्स दबाने का काम करते हैं। आगे बात करने वाले हैं, जब ये लड़ाई को लड़ रहे थे कानपुर से नाना साहेब ने, तो नाना साहेब क्या होते हैं, डर कर इनका पेंशन तो रुकवा दिया था, पेशवाओं का पेंशन तो रुकवा दिया था, लेकिन रुकवाने के दरमियान में ये डर जाते हैं और डर कर कहाँ चले जाते हैं, तो नेपाल यह भी भाग जाते हैं, नेपाल यह भी चले जाते हैं। तो 2 ऐसे थे व्यक्ति थे, एक महिला में बेगम हजरत महल और पुरुष में नाना साहेब, जिन्होंने क्या करते हैं, नेपाल चले जाते हैं। एक सब क्वेश्चन पूछता आपका 12th में, आपका ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऐसे 2 व्यक्ति का नाम बताइए जो नेपाल चले जाते हैं। तो एक आपका नाना साहेब और दूसरी आपका जो है वो बेगम हजरत महल। तो उम्मीद करते हैं कि बेगम हजरत महल और नाना साहेब कौन कहाँ से लड़ते हैं ये आपको समझ में आ गई होगी। इनका समय था 5 जून 57 को और इनका समय था 4 जून 57 को, मतलब एक दिन के बाद नाना साहेब क्या हो जाते हैं, 1857 की क्रांति में भाग ले लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। आगे बात करेंगे कि झांसी से कौन लड़ती है और झांसी से लड़ते हैं तो कौन क्या कहता है, वो आगे हम जस्ट बात करने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है फ्रेंड्स। यदि आपको समझ में आ रही होगी, समझ में आ रहा होगा तो आप इसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। चलिए
आगे बात करते हैं। चलिए, तो अब ध्यान दीजिएगा, आगे हम बात करेंगे झांसी। झांसी से किसने 1857 की क्रांति को लड़ते हैं और क्या परिणाम होता है उसके बारे में बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा कि झांसी जैसे 1857 की क्रांति को लड़ने का जो प्रयास करती है उनका नाम रहता है भारत की वीरांगनाएं, जिनका नाम रहता है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई बचपन की अगर बात किया जाए, इनका बचपन का नाम क्या था, तो मनु या तो मनु कनिका भी इनका बताया जाता है। तो बचपन का नाम मनु था, मनु कर्णिका लक्ष्मीबाई कह सकते हैं आप। तो बचपन का नाम मनु और इनका नाम रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इनका पूरा नाम होता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। देखिए क्या बात था, यह भी अपने पर्सनल मुद्दे पर ही ये लड़ाई को लड़ते हैं 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति, अगर इनका पति की बात किया जाए कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति का क्या नाम था, तो इनके पति का जो नाम था फ्रेंड्स वो गंगाधर राव था। क्या नाम था? गंगाधर राव था। और यदि इनका पुत्र के बात किया जाए कि इनका पुत्र का क्या नाम था, तो इनका पुत्र का जो नाम था दामोदर राव, दामोदर राव। अब देखिए बात आती है कि ये लड़ाई को क्यों लड़े थे। ये रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को गोद में लिया था, अंग्रेजों को ये अच्छा नहीं लगा था। जब पुत्र को गोद में ले लेते हैं, इसी दरमियान क्या हो जाता है, ये लड़ाई शुरू हो जाती है और रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में क्या हो जाते हैं, कूद पड़ते हैं, भाग ले लेते हैं। जब भाग ले लेते हैं तो समय क्या था, ध्यान समझिएगा, वो समय जो था फ्रेंड्स वो 5 जून 1857 का समय था। क्या समय था? 5 जून 1857। इसी दिन जो था नाना साहब क्या करते हैं, अपनी लड़ाई को लड़ने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान समझिएगा, यह आपका 5 जून 1857 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किए थे, 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। अब देखिए बात आती है कि इस क्रांति को दबाया था किसने, तो इस क्रांति को रानी लक्ष्मीबाई झांसी से जो दबाने का काम करते हैं, वो समय था फ्रेंड्स 23 मार्च। क्या था? 23 मार्च। अब 23 मार्च को एक हीरोज नाम का एक अंग्रेज था, एक हीरोज, या आप इसे हीरोज भी कर सकते हैं, हीरोज या तो हीरेज, यही दो नाम था, एक नाम, दोनों नाम एक ही है। तो समय था 23 मार्च को दबाने का काम कौन करते हैं, तो हीरोज नामक व्यक्ति ने करते हैं। अब हीरोज नामक व्यक्ति ने क्या करता है कि 17 जून 1857 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी मृत्यु हो जाती है? तो इनकी मृत्यु जो हो जाता है वो रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु हो जाती है 17 जून 1858 में वीर गति ये प्राप्त कर देते हैं। देखिए क्या बात था, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी चीता के पास एक हीरोज जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने का जो प्रयास किया था, वो ये हीरोज नामक व्यक्ति ने क्या किया था, अंग्रेज ने क्या किया था कि इनकी चीता के पास आकर बोले थे कि भारत में ऐसा पहला मर्द थे जिन्होंने मर्दों की तरह 1857 की क्रांति में को लड़ी। तो लड़ी थी कौन? वो रानी लक्ष्मीबाई। इनकी जो मृत्यु हो जाती है, वीरगति जो प्राप्त कर लेते हैं 17 जून 1858 ईस्वी में। और वह समय जो था, वह स्थान जो था ग्वालियर, वह स्थान क्या था, वही इनकी समाधि बना दी जाती है। समाधि बना दी जाती है ग्वालियर, जो एमपी में पड़ता है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में पड़ता है। आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ थे, तो ग्वालियर में था। कहाँ था? ग्वालियर में था। ग्वालियर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश, एमपी में है। अब देखिए समाधि तो ग्वालियर में है, लेकिन बात आती है जब ये भाग लिए लड़ने के बाद इन्हें हीरोज नामक व्यक्ति ने ही बोल दिया था कि 1857 की क्रांति में एक पहली महिला ऐसा थे जिन्होंने इस क्रांति को मर्दों की तरह
लड़ा था मर्दों की तरह। ये बोले अंग्रेज लोग बोलते थे कि अगर हम 1857 की क्रांति में हम भारत को कभी छोड़ देते, लेकिन एमपी में मध्य प्रदेश ने हमें क्या किया, कुछ लोगों ने हमें आश्रित जगह दिया और वहीं पर रहकर हम लोगों ने क्या किए, भारत में रहकर अपना शासन चलाए थे। तो यही एमपी था। अगर एमपी ग्वालियर में कुछ लोगों ने सिंधिया परिवार था फ्रेंड्स, जिसका नाम था सिंधिया। तो सिंधिया परिवार ने क्या किया था, हीरोज अंग्रेज जैसे व्यक्तियों को आश्रित दिया था और वहीं पर रहकर जब ये मदद मांगने गए थे रानी लक्ष्मीबाई, तो साफ इन्हें मना कर देते हैं और अंग्रेज़ों के साथ दे देते हैं, जिन्हें के कारण क्या हो जाता है कि एक नाला था और नाले में क्या हो जाती है, इनका घोड़ा फंस जाता है। पुराना घोड़ा मर गया था, नया घोड़ा नालों को पार नहीं कर पाता है, अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लेता है और वहीं पर ये वीर गति की प्राप्ति हो जाती है। तो आज हमें समझ में आ गई कि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से लड़े थे, इनके पति का क्या नाम था, इनके पुत्र का क्या नाम था, ये कब लड़ाई शुरू किए थे और दबाया था किसने, कब ये वीरगति पाए और इनकी समाधि कहाँ बनाया गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गई होगी कि रानी लक्ष्मीबाई की अगर पति की बात किया जाए तो इनका पति का नाम गंगाधर राव, इनके पुत्र की बात किया जाए दामोदर राव। 5 जून को क्या करते हैं, ये 1857 की क्रांति को स्टार्ट कर देते हैं, लड़ाई को लड़ते हैं और लड़ने के दरमियान ये दबाने का जो काम किया था वो हीरोई नामक व्यक्ति, समय रहता है फ्रेंड्स 23 मार्च को क्या किए थे, हीरोई नामक व्यक्ति दबाने का प्रयास किया और इनकी वीरगति जो प्राप्त हो जाती है 17 जून 1858 में। और हीरोज ने ही कहा था कि ये भारत की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने मर्दों की तरह 1857 की क्रांति को लड़ने का काम करता है। तो उम्मीद करते हैं इनकी समाधि की बात किया जाए, ग्वालियर होता है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, मैं अब आगे बात करूँगा फैजाबाद से कौन लड़ते हैं, पटना से कौन लड़ते हैं, आरा से कौन लड़ते हैं, बिहार की आरा से कौन लड़ते हैं, इसके बाद आगे बात करेंगे इलाहाबाद से कौन लड़ते हैं, मतलब देवी कदमसी कौन थे, कौन कहाँ से लड़ते हैं, असम से कौन लड़ते हैं। मैं अगले एपिसोड में आऊँगा, उस समय लेकर कौन 1857 क्रांति भाग लेते हैं। तो आज यहीं तक वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, धन्यवाद, गुड लक, जय हिंद।